सेशन में आपका स्वागत है। मेरा आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है और ये क्या है, एंडेवर टू सक्सेस। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अमित कैम क्लासेस 7278। देखो, हम अपन लोग क्या कर रहे हैं कि आपको एक बेस बना के ले जा चल रहे हैं कि आपको कहाँ से मतलब किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जिस यूनिट की जहां से कर रहा हूँ एक बेस बना के चल रहा हूँ, उसको बाद उसको हायर लेवल ले जाना, जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना ओ आ, देन लास्ट में सीखते हैं ना सब कुछ। तो हम हर यूनिट में वही लेके चले हैं और मेरा हमेशा आपके साथ यही रहा है कि जब हम मिले तो दिल से दिल मिले, जब हम पढ़े तो हमारी कनेक्टिविटी मिले। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ से पढ़ाऊं और वो आपकी खोपड़ी में घुसे। मैंने कभी ये नहीं सोचा होगा मेरा सिलेबस कितना बचा हुआ, या क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपको बहुत दिल से पढ़ाऊंगा तो वो सिलेबस भी खुद ब खुद मेरे पास आएगा, उसको कहीं जाना ना पड़ेगा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ओके ओके ओके, गुड इवनिंग। मैं थोड़ा क्लास का मैसेज डाल दूं। मैं बच्चों को क्लास का मैसेज डाला नहीं, एक सेकंड में क्लास में मैसेज डाल दूं, उसके बाद बात करते हैं। ओके ओके, डाल दिया मैंने, डाल दिया। चलो चलो, कल जहां हुआ था मैं वहीं छोड़ रहा हूँ आपको। और कल ही पे हमने क्या किया था, हमने एक प्रोडक्ट लिया था, अगर आपको कल के याद होगा। कल का प्रोडक्ट अगर याद है उसी पे लेके चल रहा हूँ मैं, कल के प्रोडक्ट ही पे लेके चल रहा हूँ। जहां पे कल क्या था उसी पे ले जा रहा हूँ। ये CS3 और यहाँ क्या था, ये CS3। बिना कोई कपड़े हैं यार वहां? एक सेकंड ना, थोड़ा आप वेट करोगे। वो टी शर्ट देना यार जरा। ओके चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। धूल लग गई ना रूम के अंदर, धूल आ गई। चलो, एक कल कुछ ऐसा एग्जाम्पल क्या था, अगर आपको याद होगा ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल था। और इस पे था BR और इस पे था H और यहाँ क्या था CS3। ये एग्जाम्पल था। इसके दो प्रोडक्ट बने थे, एक मेजर और एक माइनर। अगर SN1 का प्रोडक्ट आपको पूछता तो हमेशा मेजर वाला जानना है, जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। हमेशा क्या देखना है, SOC स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और आपको पता था यहाँ से जैसे ही आपने ये BR हटाया था तो यहाँ कुछ ऐसा मिला था, CS3 C पे H और यहाँ C पे कार्बोकेटाइन। BR जब माइनस किया था आपने और यहाँ पे क्या आया था CS3, इस BR को बाहर भेज दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया, OH माइनस का अटैक है। ठीक है, तो पता चल गया यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री था। अगर आप यहाँ CS3 का शिफ्ट करते, आपने दो केस किया, अगर यहाँ पे ये CS3 शिफ्ट करोगे, अगर इस पे CS3 जोड़ देते आप तो क्या होता, कार्बोकेटाइन यहाँ बनता, अगेन वो 2 डिग्री का होता, कोई फायदा नहीं था। अगेन वो 2 डिग्री का था, कोई फायदा नहीं था। फिर आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहां से आपने यहां से क्या किया, H को शिफ्ट किया। आपने यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट किया। आप क्या हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन मत लिखना, हाइड्राइड शिफ्ट किया। और इसे ही विटमर शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, विटमोर शिफ्ट। इसे विटमर शिफ्ट कहते हैं। कल ये बातें हुई थी। और यहाँ पे क्या क्या था, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनाया था आपने। क्या बनाया था, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। क्या बनाया था, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। यहाँ ये बनाया था 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, अगर आपको कल की क्लास से याद है। अब OH माइनस ने इस C पे अटैक किया था। जो OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल था, इसने किस पे अटैक किया था, जो OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक किस पे किया था, जो OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, 2 2 4 2 6 और एक साथ, इसने अटैक इसी पे किया था। क्या ये बातें कल हुई थी, कल हुई थी? यस बताओ अगर हुई थी। तो यहाँ पे क्या होता, अगर इसने इस पे अटैक किया तो यहाँ यही प्रोडक्ट बना था। इस पे अटैक करेगा तो यहाँ यही तो बनेगा, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा, ये OH क्या होगा, यहाँ जुड़ जाएगा। इस पे O के साथ आप दिख रहे हो, जैसे OH को जोड़ रहा हूं मैं, तो O के साथ एक ये रहा, 1 2 3 और 1 4, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे जुड़ा। ये मेजर था, ये क्या था, मेजर SN1 का। अगर आपको उसने स्पेशली मेंशन कर दिया SN2, अगर उसने आपको स्पेशली मेंशन कर दिया SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, यस नो, अगर उसने स्पेशली ये मेंशन कर दिया तो ये अटैक डायरेक्टली कहां पे करेगा, इसके BR के सिग्मा स्टार में। कल भी कहा था, अगर कल की आपको बातें याद है, वो क्या करेगा, एक बात ध्यान रखना हमेशा, सीधा वहीं पे CH और यहाँ पे CS3 है, यहाँ पे क्या है CS3। ये जो करा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ, आप लोग हल्के में ना लेना। कहते ये सोच दो कि सर तो ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही नहीं बोलने सर। ये CS3, ये CS3। एक सेकंड, आप किसी का मैसेज आ रहा है क्लास में। ओके ओके ठीक है, चलो आगे। तो यहाँ पे क्या, OH माइनस जो है, मैंने कल भी बोला था, ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर तो इसके जस्ट पीछे इसकी सिग्मा स्टार खाली होती है।
तो SN2 में बैक साइड अटैक होता है सिग्मा स्टार में, ये सिग्मा है आगे, उसके जस्ट पीछे सिग्मा स्टार खाली होती है। तो सीधा प्रोडक्ट क्या बनना था, SN2 में बैक साइड से आपको Br जोड़ना है। क्या करना है, बैक साइड से आपको Br जोड़ना है। क्या करना है, इसकी बैक साइड से H यहाँ और Br यहाँ। ये SN2 का प्रोडक्ट था। 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो डैश, 3 पे मिथाइल और ब्यूटेन, 3 पे मिथाइल और ब्यूटेन। चलो ठीक है, ये चीजें हुई थी लास्ट में, ये चीजें कल छोड़ी थी। तो इसके प्रोडक्ट एक ये बनेगा SN2 का और SN1 का मेजर वाला ये बनेगा। क्या इतनी बातें समझ में है, क्या इतनी बातें समझ में है? यस या नो बोलो, यस या नो बोलो। अगर इतनी बातें समझ में है यस या नो बोलो। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बताओ मुझे, बताओ बताओ मुझे, बताओ यस या नो। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल नेक्स्ट दिएगा, CS3, C पे CS3, C पे CS3 और ऐसा एग्जांपल है। अब आप बेटा, अब आप जो मुझे देख रहे हो, जब आप ऑफलाइन भी देखते हो, वो रिकॉर्डिंग भी देखते हो, उस टाइम भी पेन रोको। मैं आपको बोलता, जब आप रिकॉर्डिंग भी देखते हो उस टाइम पेन पेन अरे उस टाइम क्या करो, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इतना मजा आएगा ना अगर आपने ये चीज फॉलो की। तो आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आप क्या हो, एग्जाम में बैठे हुए। OH माइनस का है तो पता चल गया SN1 से ही जाएगा। किससे जाएगा, SN1 से। किससे जाएगा, SN1 से। अब देखेंगे, मेरे को ध्यान देंगे। पहले स्टेप में क्या करना है, यहाँ से Br माइनस को बाहर भेजना है, फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का। तो इसका Br माइनस नेम, पहले तो IPAC नेम। मैं कभी भी चीजें स्टार्ट करता हूँ, मेरी हमेशा चीजें रही है क्या, मेरे लालों को सिखाने की। आप कितना सीखे हो मुझे कमेंट करके दिल से बताना। 1 2 3 और 1 4। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे बार बार। एक येलो वाले का क्या आ रहा है, 2 पे Br आ रहा है येलो वाले का, ब्रोमो। Br मतलब ब्रोमो, BROME। और 3 पे 3,3, इसमें 2 बार Me आ रहा है, 2 बार क्या आ रहा है, Me आ रहा है, मिथाइल। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक इसका नाम दिया, इससे हरे कलर से, हरे कलर से मैं यहाँ से गया 1 2 3 और 4। मेरे को ध्यान देंगे, मेरे पे 2,2 पे Me और Me और 3 पे Br। इधर ध्यान देंगे, यहाँ 2 पे Br आ रहा है, या 3 पे Br आ रहा है। अगर नंबरिंग देखते तो 2 2 कॉमन था, 2 से 2 कट जाता, 3 बाद में आता, ये होता। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे 2 पे Br है और 3 पे Me है। अगर आपको थोड़ा आप रूल से भटके, थोड़ा आप रूल से भटके, देखो लोकेंट की पोजीशन तो 2 से 2 कट जाता। अब ये 2 था, ये 3 था, आप इसको अगर सही मान लेंगे तो आप वहां फंस जाते। आप कहाँ फंस जाते, अरे 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 अरे, इसका 2 पे Br है, किसका है, इसका, इस वाले का, अरे 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 अरे, 2 पे Me, अच्छा ठीक है, 3 पे Br। इस ऊपर वाले का 2 पे Br है, इसकी बात हो रही भाई। ये इसको अलग पेंसिल को येलो से लिखा हुआ ना, ध्यान देंगे, थोड़ा होता बड़े बड़े शहरों में ध्यान। 2 पे Br है, 2 पे Br है और 3 पे Me, 3 पे Me। ये सिखाना चाह रहा था मैं। अगर आप लोकेंट से जाते हैं, इसके 2 से इसका क्या है ये, अच्छा ठीक है, इसके 2 से इसका 2 काट दे। अब ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो इसको मान दे। बट साथ साथ नीचे देखना, यहाँ 2 पे Me है, यहाँ 2 पे Br, और Br फंक्शनल ग्रुप की टेबल में ऊपर आता है, किसे, मिथाइल से ऊपर। तो Br हेटेरोएटम है, डोमिनेटिंग है, और Me की कंपेयर में ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसका नाम पहले देंगे। तो ये येलो वाला नोमेनक्लेचर सही है, ये वाला नेम गलत है, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप 2 पे आ रहे हैं। तो नेम क्या था, 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो डैश, नंबर और ABCD के बीच डैश आता है, डैश 3,3। 2 नंबर के, जब 3,3 क्यों लिखा, एक ये लिखा, एक क्या, और वो कितनी बार आ रखा है, 2 बार। और क्या आ रखा है, मिथाइल। और कितने कार्बन है, 4। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो यहाँ क्या करना, पहले स्टेप Br माइनस बाहर भेज दिया, तो क्या बनेगा, CS3, C पे CS3, इधर C पे CS3, और यहाँ पे क्या है, C पे H, और इधर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। अब क्या है, CS3। अब आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वाला कार्बोकेटाइन, पहले इसकी डिग्री बता दो आंख बंद करके। एक कार्बन यहाँ से जुड़ा, एक कार्बन यहाँ से, तो ये 2 डिग्री, इसको मुट्ठी में बंद कर दो। एक कार्बन यहाँ से जुड़ा, एक कार्बन 2 डिग्री। मैंने यहाँ मिथाइल का आयन शिफ्ट किया, मिथाइल आयन। तो यहाँ क्या बनेगा, CS3, C पे CS3। विनय, विनय, पंखा बंद कर रखा है आपने, पंखे को तेज कर दो, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आती। CS3, यहाँ C पे H, और यहाँ CS3, और यहाँ CS3, और इस पे क्या हो जाएगा, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो कितनी डिग्री का कार्बोकेटाइन बना है, 1 2 और 1 3। जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है उसे मुट्ठी से बंद कर दो ऐसे,
अब ये कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री। अब क्या कर दो, इसमें OH माइनस का सीधा अटैक करा दो, न्यूक्लियोफाइल जो है, बेसियन न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जो है, जो आपके पास बेसियन न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ, उसका अटैक कर दो। क्या प्रियंका ये आप समझ में आ रहे हो? प्रियंका क्या आपकी ये समझ में आ रहा है? रूपाली क्या ये समझ में आ रहा है? OH माइनस ये अटैक करेगा इस पे, तो क्या मिलेगा, C पे CH3, C पे CH3 और इस पे क्या OH, इस पे क्या OH, ये C पे H और CH3 और ये क्या CH3, तो 1 2 3 4 क्या बना, 2,2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 पे ऑल, ब्यूटेन 4 कार्बन को ब्यूटेन और 2 पे ऑल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड और 2 दिखा रहा है, 2 पे क्या है OL मतलब पंचम ग्रुप। यस नो, ठीक है ठीक है, शाबाश 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 शाबाश। चलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। ओके चलो आगे, ठीक है आपका आंसर मिल गया ना आपको, चलो आगे नेक्स्ट, या एक ही पॉसिबिलिटी है, यस नो। चलो एक नोट करके लिखेंगे, जब भी रिएक्शन कार्बोकैटायन से जारी होगी, नोट करके लिखेंगे, रिएक्शन जब भी रिएक्शन कार्बोकैटायन से जारी होगी, जब भी रिएक्शन कार्बोकैटायन से जब भी रिएक्शन कार्बोकैटायन से जा रही होगी, जब भी रिएक्शन कार्बोकैटायन से जा रही होगी, जब भी रिएक्शन कार्बोकैटायन से जा रही होगी तो हमेशा हमेशा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना है, हमेशा कार्बोकैटायन का हमेशा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना है, हमेशा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हमेशा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना है, हमेशा आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना है, हमेशा क्या करना है आपको, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना है। ओके चलो इतनी चीजें समझ में है, यस चलो बता दो कि इतनी चीजें समझ में है, बता दो मुझे, बता दो कि इतनी चीजें समझ में है। चलो 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 इतनी चीजें समझ में है, बताओ समझ में है, बताओ यस या नो। ओके ओके ये मैंने कल कराया था ये चीजें कराई थी। एलाइलिक और बेंजाइलिक का ऑर्डर आगे होना है, एलाइलिक और बेंजाइलिक को आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। ये दे रखा है यार, जैसे उसने RX दे रखा है, RX कल भी कराया था, CH3X, एक कह रहा है 1 डिग्री, एक कह रहा है 2 डिग्री, एक कह रहा है 3 डिग्री। तो अगर आप SN1 का लिखेंगे तो ये है, SN2 का लिखेंगे तो सबसे पहले मिथाइल का कार्बोकैटायन आएगा 0 डिग्री वाला, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये किसका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। ये क्या ये बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। SN1 का क्या, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। ये क्या है, SN1 का बढ़ता हुआ क्रम। ये क्या है, इस साइड जब आ रहा है, बड़ा इस एंड पे आ रहा है, छोटा इस एंड पे, तो यहाँ से यहाँ जाने पे बढ़ रहा है। आप ये चीजें समझते हो ना, 1 2 एंड 3, तो यहाँ साइन, बड़े का साइन ये दिखा रहा है कि 2 और 3 में ये बड़ा है, 2 डिग्री और 1 डिग्री में ये बड़ा है, 0 डिग्री में ये है, तो यहाँ वाला सबसे बड़ा है हाइस्ट, यहाँ वाला सबसे कम है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे, ये कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, तो मेरे को साइन ऐसा मारना पड़ेगा, और जैसे मैंने ये लिखा तो मेरे को साइन ऐसा मारना पड़ा, मेरे को साइन कैसा, ये बोला घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, क्या बोल दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 का घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 1 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, और सबसे कम किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, तो ये SN2 का हो गया। और SN2 में बैक साइड अटैक होती है। क्या ये चीजें समझ में थी आपकी, क्या ये चीजें समझ में थी? आगे करेंगे, थोड़ा मुझे 1 सेकंड टाइम देंगे, जरा मैं थोड़ा किंग को पूछता हूँ, वेयर ही वाज, 1 सेकंड ना, थोड़ा मुझे टाइम देंगे, थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ, जरा कुछ बच्चे क्लास में कम है उनको पूछ भी लेता हूँ, आप लोग कहाँ हो आजकल, चलो आ जाओ आ जाओ, हेडिंग डालेंगे। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी ये सारा कराऊंगा मैं स्टीरियो किसमें, ये सारा होगा हमारा किसमें, एनेंशियोमर, ये चलेगा स्टीरियो केमिस्ट्री में, इसका वो नहीं करना है। ओके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा। आगे लिखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, अच्छा लाइट नहीं होगी, आई थिंक मैं समझ गया, एलिमिनेशन रिएक्शन, हम तो सिटी में है ना इसलिए हम कह सकते हैं लाइट है, बट एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी इसमें पीपीएल बहुत सारी चीजें होती है, उन्हें बाद में कराता हूं जब मैं स्टीरियो कराऊंगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग क्या डालेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन,
ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट मतलब होता है वाटर मॉल, आपकी वहां कोई ग्रुप का निकल जाना। एलिमिनेशन जब भी देखे तो आप एक दिमाग में ये बैठा के चलना, वो क्या करे, एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड डालेगा सबस्ट्रेट में। एलिमिनेशन क्या करेगा, डबल बॉन्ड डालेगा, डबल बॉन्ड देगा, डबल बॉन्ड देगा प्रोडक्ट में, डबल बॉन्ड डालेगा किसमें, सबस्ट्रेट में, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आपको क्या देगा, डबल बॉन्ड देगा, डबल बॉन्ड देगा किसमें, प्रोडक्ट में। ये चीजें आपको मिलेंगे। आगे लिखेंगे पहला, आगे लिखेंगे पहला, ठीक है। चलो आ जाओ। ओके, एक थोड़ा इससे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया, जैसे आर आई रेसिमाइजेशन का ऑर्डर पूछा, आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, ये होगा ऑर्डर, ऐसे नो, आर एफ। अगर रेसिमाइज, ऑर्डर ऑफ रेसिमाइजेशन सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि जिसका बॉन्ड जितना, जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ रेसिमाइजेशन, ऑर्डर ऑफ रेसिमाइजेशन, ये थोड़ा बाद में कराता हूँ, एक क्वेश्चन आगे देख के तो करवा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रेसिमाइजेशन ध्यान देंगे, जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी, आर आर कॉमन है, और आयोडीन सबसे बड़ी बॉल, क्लोरीन उससे छोटी, ब्रोमीन उससे छोटी, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, उसका बॉन्ड क्या होगा, उतना स्ट्रांग होगा, उसका बॉन्ड क्या होगा, उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना। आर आर का कॉमन साइज है, आर आर कॉमन साइज है, आर आर को मैं कॉमन साइज मान रहा हूँ, और मैंने देखा मेरे को आर आर तो कॉमन साइज है, मतलब आर आर की फुटबॉल की एक कॉमन बॉल मान लो, टेनिस की बॉल। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा। चलो मैं ऊपर से आता हूँ, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये आयोडीन। अब आप ध्यान देंगे, फ्लोरीन छोटी बॉल होगी, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता है, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है। अब ध्यान देंगे, क्लोरीन थोड़ा और बड़ी बॉल, ब्रोमीन उससे बड़ी बॉल, और आयोडीन सबसे बड़ी बॉल। आयोडीन क्या होगी, सबसे बड़ी बॉल। इधर ध्यान देंगे, आयोडीन क्या होगी, सबसे, एलिमिनेशन अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ये आ गया तो इसलिए इसको करवा रहा हूँ। तो आयोडीन कैसी बॉल होगी, सबसे बड़ी बॉल। अब ध्यान देंगे, आयोडीन क्या होगी, सबसे बड़ी बॉल होगी। अब देखेंगे, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो रेसिमाइजेशन को आप सीधा इस तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जहां बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उस बॉन्ड को तोड़ना उतना इजीली होगा। तो कहते नहीं, जितने दूर दूर है, थोड़ा बुराई कर दो, ये ऐसा है, देखो कॉल करके लड़ाई शुरू कर देगा। ऐसे ही यहाँ भी होगा, है नहीं, जैसे आपकी किसी से बनती नहीं, उसके पास कह दो, भाई वो तेरी तो बहुत बुराई कर रहा था, ये बोल रहा, अब दो बात और बोल दो, उसी टाइम पंगा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी है, रेसिमाइज प्रोडक्ट, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ब्रेक करना बहुत इजी। ये पास पास है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, यहाँ इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं। ये मेन ग्रुप जब पढ़ाऊंगा वहां बात करूंगा, टू पी का कितना बेटर हो, ये तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया है। और यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, स्ट्रॉन्गर होगा। ये क्या होगा, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है और वीकर होगा। बॉन्ड लेंथ लार्ज है तो क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा, और वीकर बॉन्ड को तोड़ना इजीली है, और रेसिमाइज प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा। अब डालो आपकी हेडिंग, आपकी हेडिंग जो है वो क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। मुझे लग रहा है वहां लाइट नहीं है, क्योंकि वरना हमारे ये बच्चे कुछ लाइव में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, ये रहते ही वहाँ, ये नोडियल क्लास में हमारे यहाँ आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट का ऑप्शन भी रहता है, वो मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं मैं पढ़ू ना। एलिमिनेशन रिएक्शन पहला लिखो, इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन में जो आपका है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि आपके पास हेलोजन है तो हम बात ही करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। किसकी बात करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एलिमिनेशन में भी कौन सा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रो डिहाइड्रो डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रो, हेडिंग लिखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजन को हटाना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हेलोजन को आपको क्या है, हटाना है, हेलोजन को क्या आपको हटाना है। बेटा भाई थोड़ा पानी मिलेगा यार, विनय भाई थोड़ा पानी दे सकते हो, थोड़ा कृपा हो जाएगी आपकी भाई। चलो आ जाओ, पहला लिखेंगे जरा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सेट का रूल पढ़ाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, भाग ना जाना, भाग ना जाना, मेरे से ना मारे। ठंडा नहीं, कोई बात नहीं है, ठंडा आज तो नॉर्मल मौसम है, वो पंखा नहीं चला है ना, मेरी पूरी पीठ ऐसे हो गई ना, स्टैंड की कोई सीमा नहीं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे। अब आप, है कोई माइका लाल या लाडली, है कोई माइका लाल या लाडली जो सही आंसर दे सकता है,
मैंने आपको AlCQH दिखाया था और एक्वस QH दिखाया था। पहले एक पानी पी लूं। अब आप मुझे प्रियंका कमेंट में जवाब दे दो, AlC मतलब एल्कोहलिक, ये क्या करता है और एक्वस QH क्या करते हैं, जवाब दे दो। मेरी नजर आपके लैपटॉप मेरी निगाहों के सामने रहता है। कुछ कहते हैं कैमरे की ओर ना देखूं, मैं कैमरे की ओर देखूंगा तो यहाँ कमेंट कौन पड़ेगा। तो बता दो प्रियंका क्या करेगा ये। मैंने एक चीज बोली थी, एक एलिमिनेशन करता है, एक सब्स्टिट्यूशन करता है। जो एक्वस वाला होता है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, सब्स्टिट्यूशन करेगा, एक ग्रुप को हटाएगा, आके जुड़ जाएगा। लेकिन AlC जो हो गया वो एलिमिनेशन का काम करेगा और लिख भी दो सब स्टेट में डबल बॉन्ड को इंसर्ट करेगा। कुछ लोग हमारे पास कहां से अभी वो ठंडी ठंडी हवाओं से जुड़े हुए हैं, वो भी ध्यान देंगे। AlCQH कैसे टूटेगा, K पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव। K पे पॉजिटिव, आज तो मौसम देहरादून का भी चंगा हो गया, अच्छा हो गया। तो क्या करेगा ये OH माइनस बेस की तरह एक्ट करेगा, OH माइनस बेस के जैसा एक्ट करेगा, बेस के जैसा या न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये यहाँ अटैक करेगा। इधर ध्यान देंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा। अब मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली होता एंटी एलिमिनेशन है, एक्चुअली होता एंटी एलिमिनेशन, मैं आपको उस ओर ले जा रहा हूँ। बट अभी क्योंकि मैं शुरू से ही गलत क्यों पढ़ा हूँ, जब आप हमसे पढ़े तो मैं शुरू से क्यों पढ़ा हूँ। ये OH माइनस इस वाले H को अपस्टैक करता है, इस प्रोटॉन को, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीत जाते हैं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, C पे H और H, ये रहा C, इस पे H और H, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे आते हैं और ये यहाँ पे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। ये यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, इथीन। आपको यहाँ का इथ प्लस इन इथीन, इथ प्लस इन इथीन, इथ दो कार्बन के लिए, इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब देखेंगे, अब मुझे मुझे थोड़ा मुझे फॉलो करेंगे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे भी बनाता, कैसे, इसको ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया तो यस बोलो, वहां कमेंट बाजी करो। अब थोड़ा भगवान से दुआ करो, भगवान लाइट न जाए, क्योंकि अब मैं कल से थर्मोडायनेमिक्स की, अब आप ये मत सोचना कि ये बंदा आके 1 घंटे की क्लास 40 45 50 55 60 मिनट की दे रहा था। अब थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपकी क्लास थोड़ा बढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, बारिश आ गई है। तो मैं एक बार, वो है ना सलमान खान, एक बार मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो मैं पीछे नहीं हटता। तो मैंने कल से कहा, कल से आपको 3 क्लास देंगे, किसी दिन 4 भी देंगे। यस या नो। अब आपको थोड़ा मुझे अभी ग्रुप में डालनी पड़ेगी, कुछ बातें हैं अधूरी, वो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या मेरे लाल, एक बात ध्यान रखना, क्या एक बात ध्यान रखना, बस इतना रखना ख्याल, पढ़ना सिर्फ नोट से ही तुम, ला ला ला। ठीक है, पढ़ना क्या, केवल सिर्फ नोट से ही, कतई बुक ढूंढने मत बैठ जाना। अगर अगेन यहाँ OH माइनस से QH से रिएक्शन है, इससे QH के पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो आइए एज अ न्यूक्लियोफाइल या बेस, तो आपको OH पे नेगेटिव बार बार लिखा रहा हूँ, कैसे, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये नेगेटिव क्या करेगा, या तो इसके अल्फा कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा, ये दो अल्फा, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसका, उसको ऐसे सर्कल करो, उसके अगल बगल देखो, अगर एक कार्बन है तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अगर दूसरा कार्बन होता तो ये बीटा, ये भी बीटा, अगर एक और तीसरा कार्बन होता है तो ये गामा गामा होता है, डेल्टा 5 होता है। ये पहचान लो, ये पहचान लो। तो यहाँ दोनों अल्फा अल्फा, किसी से भी आप हाइड्रोजन निकाल दो, लेकिन हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है, हमेशा क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन। अभी बात करते हैं सेट जेफ में एंटी एलिमिनेशन होता है। यहाँ देखो, ऐसा पैटर्न आपको ढूंढना है, या तो ऐसा, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, या तो आपको ये वाला पैटर्न ढूंढना है, यहाँ पे Br, ये कार्बन इसके बगल पे H, या तो आपको ऐसा पैटर्न ढूंढना है, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, इस कार्बन पे H और इस पे Br, ये कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा उसके बगल का कार्बन अल्फा, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप उसके बगल का कार्बन अल्फा। तो जो बेस आएगा, बेस, वो जो बेस आएगा, बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा और इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएंगे और यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाएगा और आपको एल्कीन मिलेगी। वैसे ही बेस यहाँ से आएगा
वो प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, वो इस प्रोटॉन को अब स्टैक करेगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से Br माइनस बाहर निकलेगा, आपको एल्कीन मिलेगा। तो ये याद रखना, दुआओं में याद रखना, या तो ऐसा पैटर्न होगा या तो ऐसा पैटर्न होगा एलिमिनेशन के लिए। अभी सेट जेफ पे आ रहा हूँ, किस पे आ रहा हूँ, सेट जेफ पे। तो इधर देखो दोनों अल्फा है, किसी भी एक से हाइड्रोजन निकाल दो, कोई फर्क ना पड़ेगा, कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से केवल एक ही सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। आपको यहाँ से क्या केवल एक ही सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा, कौन सा, कौन सा रे, बोल रे बोल। नोडियाल क्या समझ में आ रहा है? अबे नोडियाल क्या समझ में आ रहा है आपको? बता दो भाई, नोडियाल क्या समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस यस बोलो, नहीं आ रहा है तो नो नो बोलो। यस यस यस, बच्चे कहते हैं यस यस, तभी बच्चे की फ्रीक्वेंसी होती है, बोलता रहता है। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा यही बनेगा, अगर आप में से कोई अगर ज्यादा ही होशियार बना इसको भी निकालेगा तो यहाँ भी यही पैटर्न। देखो क्या ब्यूटी है ऑर्गेनिक की, इसको तो ऐसे पढ़ाएंगे सोची ना होगी आपने भी कि ऐसा भी कुछ था। एक मास्टर था, उसने, जिसको यही फर्क नहीं कि 1.5 महीने पेपर के लिए बचा हुआ, लेकिन वो सही इतना पता है कि जब खुद पे विश्वास है कि मैं कराऊंगा और मेहनत से करूंगा। पैटर्न देखो क्या पैटर्न है, वाह वाह गजब गजब, वाह वाह गजब गजब, वाह वाह गजब गजब। तो कोई बंदा यहाँ से निकालेंगे उसको भी सेम एल्कीन मिलेगी, उसको भी सेम एल्कीन मिलेगी। ये H और ये H और ये CH3, क्या दोनों एक ही तो है? इसको पलट के उल्टा कर दो, इसको पकड़ के ऐसा कर दो तो ये यही तो है। इससे का दोनों अल्फा है तो कहीं से भी एक कर दो, कहीं से भी एक H निकाल दो, माइनस HBr होगा, माइनस HBr बाहर निकल जाएगा मेरे बच्चों के। HBr KBr बाहर निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, KBr क्या निकलेगा बाहर, KBr निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, H2O। ये दो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट होंगे, KBr और H2O। इसका नाम थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा आना चाहिए, स्टार्टिंग वीडियो से देखना है, यहाँ पे मत आओ। इस धारावाहिक के रामायण के इस एपिसोड में यहाँ क्या है, यहाँ लव कुश आ गए हैं अयोध्या बताने। अवध में ऐसा, आपको वहां नहीं आना, आपको अभी स्टार्टिंग में चलना है, राम वन को कब गए थे वहां चलना है, इसके एक वीडियो से देखना है। ये तो हमारा विनय कौन सा डे चल रहा है आज? आज तो 18वां आवर चल रहा है, आपको स्टार्टिंग के आवर देखना है इसको। जीओसी के बाद भी देखोगे अच्छे से समझ आएगा। आज आपके थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा क्या होता है, दिस इज 3 कार्बन के थे प्रोप प्लस 1 पे 1 और 2 के भी, तो 1 प्लस 1 पे क्या रहे, इन, तो 1 डैश इन, तो क्या हो जाएगा, मैं सीधा प्रोपीन लिख दूं, प्रो 1 पे प्रोप डैश 1 पे इन या प्रोपीन। ओके चलो आगे नेक्स्ट। तो यहाँ से क्या बना, दोनों से एक ही प्रोडक्ट बना, कोई दिक्कत नहीं थी। कैसा सब्स्टिट्यूटेड है, ये आपको सब्स्टिट्यूशन पहचानना सिखा रखा है। ये ना कहना बाद में ना कहना कि उस बंदे ने सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया था। अगर आपको याद होगा, याद करो वो दिन जब मैंने क्लास में बताया था, ये जीओसी में नोडियाल, ये थोड़ा थोड़ा ये क्या, ये थोड़ा थोड़ा ये तो समझ में आ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। जिस कार्बन पे जहाँ कार्बन के डबल बॉन्ड को बंद करो, अब वो कितने कार्बन से सीधा ये वाली एल्कीन अटैच है, एक कार्बन से, यहाँ से हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं। इसे क्या कह दिया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो इसलिए हमने कहा इनके दोनों प्रोडक्ट सेम ही है। अगर आप एल्कीन को यहाँ से भी बंद करोगे तो ये इधर से एक कार्बन से, तो ये भी क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन जब डाई ट्राई ट्रेटा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा तो मेरे लालो उस टाइम लगता है एक सेट जेफ रूल। क्या लगता है, सेट जेफ रूल। प्रोपीन 1 डिग्री, शाबाश। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, सीधा मोनो सब्स्टिट्यूटेड कह दो, सब्स्टिट्यूशन। जब मैं सब्स्टिट्यूशन बोलूं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्रेटा सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी 3-4 टॉपिक है, वो मैंने स्टीरियो में पढ़ाना है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। ये मत सोचना सर ने ये छोड़ा नहीं है, मुझे स्टीरियो में कराना है वो चीजें। अब आगे आ जाओ, लिखेंगे these reaction are also called beta elimination reaction। these reactions are also called beta reactions। these reactions are also called
बीटा रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा से ग्रुप निकल रहा है, दीज रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शनों को क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दीज रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप वाले पे। जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2, सी पे H और H और C पे H और Cl। मेरे भाई अगर आपको KOH दिया रहा है भैया, याद क्या रखना, ALC एल्कोहलिक याद क्या रखना है। जब वो एल्कोहल वाला हो तो सीधा कहना है एल्कोहल वाला सर आप ही ने तो बताया है एलिमिनेशन करता है, आप ही ने बताया है वो एलिमिनेशन करता है। एक बात बताओ, क्या इस पंखे की आवाज तो नहीं आ रही है? कमेंट करके बताना। आज मैंने 2 दिन से मैं पंखा खोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं आपको उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं पढ़ा पा रहा था। अब बताओ क्या इस फैन की आवाज तो नहीं आ रही है? ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? बगल से प्रोटॉन लेगा और एंटी एलिमिनेशन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। पहले इसको बड़ा लिखो सर, ऐसा मत करो सर, हम तो पहली बार सीख रहे हैं, आप तो पता नहीं कब से पढ़ा रहे हो, आप हमें सिखाओ। ठीक है, आप ही को सिखा रहा हूँ। OH पे माइनस कब से सिखा रहा हूँ, 2 2 4 2 6 और एक 7। ये माइनस क्या करेगा? इधर से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा, सीधा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। बीटा एलिमिनेशन है क्योंकि हाइड्रोजन आपने अल्फा के बीटा से निकाला है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन। क्या बीटा पहचानना आ गया? ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ब्यूटीन ब्यूटीन ब्यूटीन। इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा वो अल्फा, उसके बगल का कार्बन बीटा, देन गामा और देन गामा। गामा को कैसे लिखते हैं? यानी गामा, सुनील गामा, ये गामा, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा, और उसके बाद आता तो फाई होता। अब देखो भाई, यह एक ही प्रोडक्ट बना, तो अभी भी सेट रूल नहीं लगा। अच्छा ठीक है, यस, ओके। बीटा एलिमिनेशन का, बीटा से आपने हाइड्रोजन निकाल को HC, बीटा से आपने हाइड्रोजन निकाल के ये KCl, इधर ध्यान देंगे, ये OH ने जैसे ही यहाँ पे, ये बार कितनी बार समझाओ, GOC में भी यही चीज है, यहाँ भी यही चीज है। ये 2 इलेक्ट्रॉन H को खाली यहाँ से लाए तो ये H2O बन गया। क्या बन गया? H2O। और साथ में जो Cl माइनस निकला वो इसके पॉजिटिव से रिएक्शन करके KCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। किसकी फॉर्म में? KCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। किसकी फॉर्म में? KCl की फॉर्म में बाहर निकल। अब देखेंगे जरा किसकी फॉर्म में बाहर निकले? FCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब आ जाओ भाई, अब आपके काम की। मुझे याद रखना, मेरी राह तकना, मुझे याद रखना, ला 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 ला, मुझे याद रखना, मेरी राह तकना, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा सेट जैप रूल। अब देखो इसको लिखोगे तो सीधा खोल के लिखना। आगे दे रखा है AlCQH। क्या दे रखा है? AlCQH, वो भी कौन सा? एल्कोहलिक। QH दे रखा है कौन सा? AlC वाला। कौन सा दे रखा है? AlC। आप लोग आजकल ध्यान कम दे रहे हो पढ़ने पे, मुझे पता है, ऐसा मत करो भाई, क्योंकि अपन जब मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, तो आप ये ना समझना, क्योंकि जब पेपर आएगा ना, आप ही वो जो पेपर लेके आओगे, अरे यार सर आपने तो ये करवाया था। अभी आप किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना, जो मैं करवा रहा हूँ उन्हीं पे फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ क्लास से ही क्वेश्चन आएंगे। अभी वो क्वेश्चन QSPS को पूरा करवाता हूँ मैं, उसके लिए तो ये दिन का 1-1.5 घंटा निकालना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे सुबह उसको पूरा करते हैं बच्चे उसमें जुड़े हुए हमारे। वो ये ना सोचना कि ये नहीं होगा, इधर सब कहानियां होंगी, जब आएंगी बातें तो आप भी याद करोगे, बोलोगे यार ये तो हुआ था। अब आ जाओ जरा इस भाई साहब की कहानी पे, इधर ध्यान देंगे। जब भी ऐसा कुछ दिखे अपने दिमाग में, AlC जब आए, AlCQH, तो K पॉजिटिव एंड OH माइनस, सीधा कहना है एलिमिनेशन करता है। सीधा क्या कहना है? एलिमिनेशन करता है, मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड इंसर्ट करेगा, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड। अब देखो सीधा ये वाला अरेंजमेंट ढूंढना है, ये वाला, ये और ये। एक H2 दिख गया, फंक्शन अल्फा, ये रहा फंक्शन ग्रुप पे जिस कार्बन वो अल्फा, ये बीटा और ये बीटा और ये बीटा और ये
गामा। तो आपको दो बीटा दिख गए, दोनों बीटा से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी, ये भी निकाल सकते हो क्योंकि इसका एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ये रहा, इसका एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ये रहा, इधर ध्यान देंगे, इसका एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ये रहा, ये रहा। तो आप या तो इसको निकालो, इसको मैं एच ए कह रहा हूँ, इसको मैं एच बी कह रहा हूँ, इसको मैं एच बी कह रहा हूँ। अब ध्यान देंगे, मैं तो दुआ कर रहा हूँ भगवान से लाइट न जाए, ये वाला प्रोटोन अब स्टैक किया उसने, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा, वो आपकी निगाहों के सामने, वो आपकी निगाहों के सामने। क्या ये कलर दिख रहा है? वैसे पिंक मेरा फेवरेट है, आजकल मैं इसको कम यूज कर रहा हूँ। क्या ये दिख रहा है आपको? बताओ आप मुझे, क्या ये कलर भी दिख रहा है आपको? ये कलर दिख रहा है? यस यस यस, बोलो बोलो, 1 2 3 4। तो ब्यूट वन इन या ब्यूटीन, सीधा ब्यूट वन इन या ब्यूटीन, पहले ब्यूट वन इन लिखा, फिर मैं कट्टा लिखता हूँ ब्यूटीन। क्या समझ में आ रहा है? ये कलर दिख रहा है आपको प्रियंका? ये दिख रहा है, इसकी विजिबिलिटी कैसी है? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ। फोन मत करो यार, थोड़ा तुम्हें पता होता मैं क्लास पढ़ाता हूँ, फिर तुम जानबूझ के करते हो। वो देखो तो मेरे दोस्त का फोन आ गया यार, देखो देखो, नाम लो शैतानों का, शैतान हाजिर हो जाते। एक सेकंड जरा, हेलो, थोड़ा मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं 10 मिनट बाद कॉल करूँ आपको, क्लास में आप लाइव हो अभी। ओके, हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है, लिखो जरा, चलो, वरना दोस्त कुछ बोल देते तो मुझे थोड़ा चुप रहना पड़ता है। एक पिछली क्लास में कुछ हो रखा है, वहां मुझे किसी बच्चे ने बता दिया, तो मैंने अभी इससे पहले ही कह दिया मैं क्लास में हूँ, बाद में ना कहना दे दू वार्निंग। ये 2 2 4 2 6 और एक 7, ये OH माइनस मैंने सजा के बार बार लिख रहा हूँ। अब मैंने इसने HA वाला निकाला, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल, इसका भी बाई प्रोडक्ट KCl और H2O बाई प्रोडक्ट होंगे। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा रे जब HA को रिमूव करेगा, HA का एलिमिनेशन करेगा, तो ये C, ये H। इधर ध्यान दो, इसके और इसके बीच पहले से एक सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये यहाँ फेंक दो, तो ये यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। मेरे लाल, इस पे ये रहा H, उसके और बगल पे ये रहा CH3। अब जिसको सब्स्टिट्यूशन पहचानना आता है उसका क्वेश्चन इजी हो गया। E और Z दो बनेंगे, E मेजर होगा, Z माइनर होगा, क्योंकि वहां रिपल्शन CH3 का नहीं होगा। बट हम अभी ये थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हम तो अभी क्या, हमारा काम तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जो हम पढ़ रहे हैं वो लाना है। जिस एल्कीन पे, यहाँ पहले ध्यान देंगे, एल्कीन को ऐसे बंद करेंगे, सीधा एक कार्बन से है, तो कुछ 1 डिग्री भी कह रहे सही है, बट आप कह दो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यस या नो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब ये ऐसा है, इसको ऐसा बंद करो, इसको ऐसा बंद करो, यस या नो, ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? एक कार्बन यहाँ से जुड़ा है, सजा के बनाना है, मुझे सजना है, सजना है, तो ये लो सजना के लिए ये सजो आप, ये सजो आप सजना के लिए। मैंने सीधा ई वाला ही बना दिया। जिस कार्बन में एल्कीन बना हुआ है उसको क्या करो? उसको बॉक्स में बंद करो, उसको क्या करो? बॉक्स में बंद करो। हमारे एक सर पढ़ाते हैं, उनकी एनर्जी देख के मुझे लगता है कि गॉड, ये भगवान का दूसरा रूप है। जितनी एनर्जी से वो पढ़ाते हैं मैं बता नहीं सकता आपको। अगर ऑफलाइन होते ना आप, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, ये बंदा 5 घंटे भी आपको पढ़ा सकता है, बस बीच में एक चाय या कॉफी लानी पड़ती है, कभी कभी तो वो भी ना लाओ चलेगा। लेकिन ऑनलाइन में ना आप लोगों की फ्रीक्वेंसी नहीं बन पाएगी। ये वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और ये क्या है? इसका नाम 1 1 2 3 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। एक कार्बन यहाँ से लगा हुआ, एक कार्बन यहाँ से, यस या नो। तो ये 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 पे इन, 2 और 3 के बीच है, तो नाम किसको देते हैं? जस्ट पहले वाले को, बार बार कह रहा हूं मैं। 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है तो 1 को देते हैं, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 का नाम लिखते हैं, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है तो 3 का नाम लिखते हैं, 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड है तो 4 का नाम लिखते हैं, 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड है तो 5 का नाम लिखते हैं। क्या आपको ये चीजें पता है? सर प्रेफरेंस कैसे देंगे बताइए ना ब्यूट टू इन में। अब ब्यूट टू इन, अब कहेंगे ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब एक नाम प्रेफरेंस, मतलब मैं थोड़ा आपको वहां पे आपकी ऐप के सामने, प्रियंका नोडियाल ऐसा वाला साइन है, ऐसा वाला, पहले इसको पूरा कराते 1 सेकंड तब बात करते हैं। ये ब्यूटेट्यूइन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जिस कार्बन पे एल्कीन बना हुआ है, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो,
तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूशन मतलब दो जितने डबल बॉन्ड पे जितने कार्बन लगे होंगे, ये मुझे मुझे पागल बना के रहोगे आप लोग। मेरा कोई बोलने वाला नहीं है, क्या मेरा कोई बोलने वाला नहीं है? मैं आपको एक चीज कोई कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भी पता है कि मास्टर ने तो बताना है। इस एल्कीन को ऐसा बंद करो, यहाँ से H और H है, अब देखो इस पे H है, यहाँ CH2 है, ये CH2 है ये वाला, ये C पे H और H, उसके जस्ट बगल में CH3 है। अब मैंने बोला इस एल्कीन को ऐसे बंद करना है। जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन देखना है, इस एल्कीन को ऐसे बंद करना है, ऐसे। अब ये डायरेक्टली केवल एक कार्बन से अटैच है, इसके बाद 1000 कार्बन के लिए कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से, इसलिए क्या कह दिया इसे? इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड। वो 1 डिग्री भी कह रहे थे क्योंकि वो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए। आपने जीओसी में नहीं पढ़ी ये चीजें फिर, और एक प्रोडक्ट ये बना हुआ है CH3, C पे H, डबल बॉन्ड, C पे H, CH3। तो मैंने सजा के ही तो लिखा, मैंने कहा आपको सजना है तो सजो, आपको सजाना है इस केमिस्ट्री को भी तो सजो। जब आप क्रीम पाउडर लगा सकते हो तो थोड़ा इसको भी अच्छा बना दो, थोड़ा इसको भी अच्छा बना दो, यस या नो। तो क्या होगा, जिस कार्बन पे एल्कीन बना उसे ऐसे बंद कर दो, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इस तरह से डाई सब्स्टिट्यूटेड का, इस तरह से डाई सब्स्टिट्यूटेड का। अब कहेंगे ये मेजर है, ये मेजर है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर है, और ये क्या है? ये माइनर है। ये क्या है? ये माइनर है। ब्यूट 1 इन वाला माइनर है, ब्यूट 1 इन वाला माइनर है, और जो ये ब्यूट 2 इन वाला है ये मेजर साहब है। ये मेजर साहब छुट्टी आए हैं, ये मेजर साहब छुट्टी आई, ये मेजर है। अब लिखेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। एक लाइन लिखेंगे सेट जेफ रूल, एक लाइन लिखेंगे सेट जेफ, SAYTZEFF, सेट जेफ रूल। ये सिर्फ इसमें लिखेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर SUBSTITUDD, more substituted alkene is the major product, more substituted alkene is the major product, more substituted alkene is the major product। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो क्या होती है? मेजर प्रोडक्ट होती है। वो क्या होती है? मेजर प्रोडक्ट। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? यस या नो। अब ये प्रियंका नोटियाल, एक ऐसा साइन आ रहा है जैसा जब ऐप पे आपका एक हाथ का ऐसा आ रहा है, जरा उस पर क्लिक मारो, जरा उस पर क्लिक मारो पंजे पे, जैसे नो, मारो रे। ओके, अब पूछो क्या पूछ रहे थे, अब बोलो वहां से, बोलो भाई अब। आज तो मैं ये कह रही थी कि हम प्रेफरेंस किसको देंगे, तो हमें ब्यूटीन को बनाना है या ब्यूटूइन को बनाना है, या दोनों को भी रखना है अगर दो बन रहे हैं। ये बन तो दिया, कह तो दिया मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। हाँ मतलब दोनों को ही हम कंसिडर करेंगे ना। दोनों को कंसिडर करेंगे, लेकिन मेजर पूछा तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो मेजर माइनर ठीक है, नहीं तो आंसर मेजर वाला मारना है, जो ज्यादा बनेगा उससे ही ठीक मारते है, हैं सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ओके, थैंक यू। चलो आगे। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ पे सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, जिंदा इसका बना दो जरा, जिंदा मेरे या मेरे यहाँ। टाइम पास नहीं होता है, जब आएंगे ना तो दिल से आएंगे, आपको पढ़ा के जाएंगे, और हमेशा यही रहा। ऐसा क्वेश्चन है और आगे दे रखा है क्या, AlCOH माइनस, अब उसने लिखा भी नहीं, AlC और OH माइनस दे दिया, मतलब क्या, K पॉजिटिव और OH माइनस, इसके प्रोडक्ट बनाना है, सीधा स्ट्रक्चर खोल के लिखना है। सीधा क्या करो आप, स्ट्रक्चर खोल के लिखो तो क्या होगा, तो एक सेकंड रुको, यस यस ओके ओके ठीक है, इसको खोल के लिखो सीधा। सी इस वाले पार्ट का तो काम ही नहीं है, क्योंकि बीटा से बीटा एलिमिनेशन है, बीटा बीटा वालों को सजा के लिखो। ये रहा Br, सी पे H, H और H। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना,
मेरे जिक्र का दुआ पे सलाम रखना। चलो आ जाओ, ये OH माइनस है। आपको ये पैटर्न देखना आ गया? कोई है माइकल आंजल लाडली जिसकी अभी तक समझ में आ रही हो? ये या तो ये वाला पैटर्न देखो, ये और ये, या तो ये अल्फा है, ये बीटा, दोनों बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है और निकालने भी एंटी वाले हैं, बीटा से एंटी हाइड्रोजन। तो यहां से निकालेगा ये और यहां से Br माइनस बाहर, तो आपके H2O और KBr ये तो साइड प्रोडक्ट हो गए जो बाहर निकले। तो आपकी एल्कीन कहां पे बनेगी? इस फर्स्ट पोजीशन पे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाली। क्या बनेगी? मोनो। जब मैं इसको Ha लिख रहा हूं और इसको Hb, जब आपने Ha को रिमूव किया, जब आपने Ha वाले को निकाला, तो आपका CH3 CH2 C पे H और डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जब आप इस वाले OH को निकालेंगे, जब इस वाले H को निकालेंगे बेस की हेल्प से, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से, तो ये क्या करेगा? अरे भाई कितनी बार सिखाऊं मैं आपको, ये नेगेटिव, ये इस H को निकालेंगे तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और Br माइनस यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे इसका दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C पे CH3 ये रहा। इधर ध्यान दो, मैं बार बार कहता हूँ, मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो वन टाइम फोड़ के आऊं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच भेजने आपको, तो ये देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये वाला HL या नीचे वाला एज इट इज, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिए और यहाँ पे क्या ये कार्बन, Br बाहर निकल गया, इस पे एक H है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड और यहाँ ये CH3। मेरे प्यारे, मेरे लालो, मेरे शेरों, 1 2 3 और 4, तो नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटी। ब्यूट 1 पे ए लिया ब्यूटी, इसका नाम। अब आपको सब्स्टिट्यूशन छांटना है। मैं कितनी बार कहता हूँ, क्या मैं बताऊँ कि मेरी एनर्जी नहीं लगती होगी, पर आप लोग इतने लेट से आंसर देते हो। आंसर गोली की स्पीड से आना चाहिए। देखो 1 मिनट में 20 घंटा कोई बंदा दे सकता है आपको, आपको लोग महा मैराथन कह के बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन अपना क्या है? अपना काम सिखाना है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, पता चल गया डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो सीधा लिख दो मेजर। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? इसका HH अलग लिख दो, तो इसके HH अलग लिख दो, तो ये वाला क्या था? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, केवल एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ी, तो ये वाली क्या थी? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो साथ में क्या कहते हैं? माइनर। मोनो सब्स्टिट्यूटेड थी तो क्या कह दिया? माइनर। ऐसा नो, इधर ध्यान देंगे, 1 2 3 4 मेजर है और क्या है? ब्यूट 2 पे इन, ब्यूट डैश 2 डैश इन, या ब्यूटीन, या ब्यूटीन 2, या क्या है? ब्यूटीन 2। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे। मैं तो पहले भी कराया था, मैंने तो पहले भी कराया था। सेट जेफ में ये समझ आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, चलो आ जाओ। प्रियंका, आपको ना, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है ये वीडियो जो 18 लेक्चर हो रहे हैं, इनको 2 या 3 दिन, इनको 2-2.5 दिन में निपटाना पड़ेगा आपको। और ठीक है, आपको 2-2.5 दिन में करना पड़ेगा ये नोट्स बना के, फिर आपको देखो कैसे लाइन पे नहीं आते हैं। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। जैसे ऐसा है C डबल बॉन्ड C R R R, ये तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो गया। ये तो क्या हो गया? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या हो गया? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। अगर आपको एल्कीन बनाना है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली सबसे पहले बनाना है, तो इसके सबसे ज्यादा होंगे। ये क्या है? एल्कीन 4 जगह से सब्स्टिट्यूटेड है। उसके बाद करो ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अब क्या करो? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड करो। अब क्या करो? अब क्या करो? अब देखेंगे। अब जैसे आपने डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, क्या डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो हमेशा रहता है ई वाली पहले बनानी है, ई वाली पहले बनानी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। और उसके जस्ट बाद क्या आएगी? जेड वाली, रिपल्सन से बचाने के लिए। दोनों बल की ग्रुप अपोजिट तो कम रिपल्सन, फिर ये आएगा। और फिर क्या आएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। फिर क्या आएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। फिर क्या आएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जैसे लास्ट में क्या आएगा? एल्कीन वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड। लास्ट में क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। लास्ट में क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे लास्ट में ये आएगा। जैसे ये क्या? ये क्या है? सेट की स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन।
order of stability of alkene, order of stability of alkene according to Saint-Jeff, according to Saint-Jeff, according to Saint-Jeff, किसके अकॉर्डिंग? Saint-Jeff रूल के अकॉर्डिंग। जैसे लोग अब ध्यान देंगे, इस एल्कीन को ऐसा वन करना है, एक यहाँ दो, एक यहाँ तीन, एक यहाँ चार, एक दो तीन, एक दो और एक तीन, एक ये डाई डाई है, डाई डाई। लेकिन ये पहले क्यों आया? क्योंकि ये जेड, ये क्या है, ई वाली है, एंटी है। दोनों हाइड्रोजन को देख लो अपोजिट अपोजिट। यहाँ पे क्या दोनों एच एच सेम साइन है, दोनों आर आर सेम। ये क्या जेड ट्रिपल सब्स्टिट्यूटेड पीछे, और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, केवल एक आ रहा है, इसमें जीरो सब्स्टिट्यूटेड। क्या ये ऑर्डर समझ में आया? क्या ये ऑर्डर समझ में आया? अच्छा सालिनी है, ओके। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने प्रियंका का नाम से क्या मतलब, काम से मतलब है पढ़ाना है, तुम्हें समझाना है, ठीक है? ओके ओके। तुम्हारा नाम, तुम दो चार का नाम कंटिन्यू बैठा हो ना, जो यहाँ रहता है क्यूएस पे, उनका नाम रहता है। जैसे पुराने बैच के बच्चे थे वो सारे, उनका नाम माइंड में। चलो भगवान, ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो भाई चलो भाई चलो चलो। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? ठीक है ठीक। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? बताओ मुझे, क्या आप लोगों की ये चीज समझ आ रही है? सर की थोड़ा ईद थी, है ईद के चक्कर में आज की छुट्टी हो गई। ओके, सर की ईद थी तो ईद के चक्कर में वो हो गया, और सर फाइन हो गया। अब सर कह रहे कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, बोला, एक सुबह एक शाम। सुबह वाले में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और शाम वाले में वो करवाएंगे। हमारा मोटो हमेशा ये रहा है, जिस बैच में भी पढ़ाया, नेट के 2 बैच 3 बैच निकाले थे, 2 बैच, तो अच्छे खासे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा यही रहता है, जब कराना है तो फिर उतरना है तो दिल से, जैसे नो दिल से, जैसे ना एक वो नहीं था, एक वो था, चलो आगे, एक क्या था, एक वो भी दौर था। चलो सीएस क्या है, CS3 CS2Br, CS3 CS2Br, और नेक्स्ट पे क्या है, CS3 C पे H और Br, CS3, और नेक्स्ट पे क्या है, CS3 C, चलो बता दो, AlCQH से रिएक्शन है, सबकी रिएक्शन किससे, प्रोडक्ट बना के बता दो। AlCQH से, किससे है, AlCQH से। सबकी रिएक्शन किससे है, AlCQH से। सबकी रिएक्शन किससे है, AlCQH से। किससे है, AlCQH। प्रोडक्ट बना के दिखा दो। आप क्या कर दो, प्रोडक्ट बना के दिखा दो। जैसे नो बता दो ऑर्डर। चलो बोला तो मैंने, उनकी ईद चल रही है, ईद, सर की ईद चल रही है, ईद मुबारक हो सर को। तो सर आ जा रहे थे, लेकिन तब तक बारिश हो गई, आंधी तूफान हो गया। सर का मैसेज था कि मैं आ रहा हूँ, कि वो आधे रास्ते, तब तक आंधी तूफान हो गई। तो फिर मैंने मना किया। कई बातें होती ना आजकल, बहुत तेज चल रही थी उस टाइम आंधी, जब उनकी क्लास की टाइमिंग थी, ठीक है? ईद चलिए, कल से प्रॉपर होगा। ए भाई आंसर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कहते हीरो मत बन जाना, वह मैं बार बार कहता हूँ, हीरोपंती अपने लेवल पे सही है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर खोल के लिखना है। आपको स्ट्रक्चर क्या करना है, खोल के लिखना है, और इसको ऐसे पैटर्न में बनाना है, सीधा इसको ऐसे पैटर्न में बनाना है। और सीधा क्या करना है, सीधा एंटी एलिमिनेशन करना है। सीधा क्या करना है, जो OH माइनस है, बेस है, बेस, वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से Br माइनस R, सीधा एल्कीन बना दो। इथीन क्या बना, इथ प्लस इन। ये कलर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, सेकंड में भी इसे सजा के लिखो। दोनों अल्फा अल्फा है, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये तो पता चल गया ना। दोनों अल्फा अल्फा है तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, दोनों अगर अल्फा अल्फा है तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। किसी भी एक वाली साइड को ले आओ, यहाँ भी वही बनेगा। कहते हैं अगर आपकी कोई गलत फहमी है तो इसे भी खोल के लिख दो, दोनों साइड सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये भी अल्फा है, ये क्या कह रहा तू यार, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा उसके अल्फा, उसके बगल के होते हैं बीटा, उसके बगल के होते हैं बीटा, देन गामा, देन डेल्टा, देन पाई। तो दोनों बीटा सेम है, दोनों CH3 है। किसी भी एक से बेस से AlCQH के OH माइनस वाले पार्ट से प्रोटॉन अब स्टैक करो, Br माइनस को यहाँ से बाहर भेजो, तो क्या बनेगा,
C पे H, ये CH3, ये C पे डबल बॉन्ड, C पे H, और यहाँ पे क्या H, तो ये क्या बना, prop 1 पे इन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अगेन क्या मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अगेन क्या मोनो सब्स्टिट्यूटेड, prop 1 पे इन, 1 2 और 3, तो prop 1 पे इन या प्रोपीन, सीधा कह रहा हूँ प्रोपीन। एक कह रहा सर आपने जीओसी में इतनी ज्यादा क्लासेस क्यों ली, वो रिकॉर्डिंग देखता ना केवल, मेरे को कह रहा कि आपने जीओसी में इतनी क्लास रिकॉर्डिंग क्या की, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, तू ही बता दे। सर क्लास तो वैसे आपने बहुत ही, लेकिन क्लास में मजा आ रहा है, तो वो अभी मिलेंगे आपको, ठीक है, इस चैनल पे भी मिलेंगे, 22 क्लासेस में 4-5 दिन में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मेरे पेपर के बाद, ठीक है, मेरे पेपर के बाद। चलो 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 3 2 1, आंसर भी आ गया, शाबाश। तो यही तो चाहिए होता है, अपन लेट्स प्ले विद केमिस्ट्री, ऐसा बोलते नहीं है केवल, ये आपको बताया है, कोई लेट्स करके आपको बेवकूफ न बनाए, लेकिन अपना काम क्या है, डू बेस्ट। हम ये नहीं कहते हम बेस्ट है, बट हम ये कहते हैं जो पढ़ाते हैं वो आपकी खोपड़ी में भेजेंगे, जैसे नो कल तो वो डॉक्टर ने थोड़ा कह दिया, डॉक्टर सर ने, मैंने कहा नहीं बुरा नहीं मानते, बस आप एक बात आप भी निकालो, अगर केमिस्ट्री समझ नाम बदल देना, जैसे नो नाम बता दो इसका, मैं बताऊं या आप खुद बताओगे, नाम बता दो इसका, मैं बताऊं या आप खुद बताओगे, नाम बता दो इसका, मैं क्यों बताऊं इसका, 1 2 और 3, तीसरा बराबर है, किसी को भी 3 कह दो, नेम 2 मिथाइल, नेम क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, अब प्रोप इन, अब इन प्रोपीन, prop 1 पे इन, 1 और 2 के बीच है तो prop 1-1 पे इन, सब्स्टिट्यूशन, अपना तो काम मेन सब्स्टिट्यूशन छांटना था, अपना तो मेन काम क्या था, सब्स्टिट्यूशन छांटना, तो बता दो आप मुझे, दिल समझ जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल समझ जरा, ये क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये मेजर है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सबसे ज्यादा है, जल्दी कौन बनेगी, मोस्ट, मोर और लीस्ट, सबसे जल्दी ये 3 2 1, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 2 1, सबसे जल्दी कौन बनेगी, तीसरी, सबसे लास्ट में 1, कौन सा रूल लगा, सेट जेफ का रूल, क्या कहता है सेट जेफ भाई साहब, कौन सा रूल लगा, सेट जेफ क्या कहता है, more substituted alkene is major product, more substituted alkene is major product, क्या कहता है, more substituted alkene is major product, क्या भाई, क्या ये समझ में आया, more substituted alkene is a major product, more substituted alkene is the major product, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है, आपकी, ये भेजे तक जारी है आपकी, बता रहे तो यस बता रहा हूँ, मैं तो ना बताऊं क्या, मेरा कोई बोलने वाला नहीं है, बताओ रे आप लोग ऐसे क्यों करते हो। अब ये बार बार कह रहा, मैंने आपको बोला नहीं, ये वही तो कह रहा, बताओ, ये वही तो कह रहा, जब ALC QH आएगा, ये क्या कह रहा है, कैसी फर्जी बातें कर रहा है, हम तो GOC में कर चुके थे, ALC QH एलिमिनेशन करता है, एक्वस वाला सब्स्टिट्यूशन करता है, क्या ये बातें समझ में आई, यस या नो। अब लिखेंगे, अगर बल्कियर बेस आ गया, अगर कोई बल्कियर बेस आ गया तो वो क्या करता है, चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ आ रखा है, जैसे क्या है, चलो यार बाकी कल करते हैं, जो बल्कियर बेस होगा वो साइड से अटैक करेगा, जो स्मॉलर बेस होगा सीधा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। क्या कोई बंदा है जो मुझे कुछ पूछना चाह रहा हो कि आपने क्या बताया? हम इस धारावाहिक में यहाँ से चले थे, ठीक है, हम इस धारावाहिक में अपने EDS की शुरुआत करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पेज होता है जहाँ हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमने कुछ ये बातें की, कल के प्रोडक्ट की बातें की, SN1 और SN2 पे ले गए, फिर हम थोड़ा आगे गए, हमने ये किया, फिर हमने ये किया। अब जब भी रिएक्शन कार ये जब भी रिएक्शन कार्बोकेटाइन से जा रही होगी, हमेशा कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करना है, क्योंकि रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है। फिर हम थोड़ा आगे गए,
फिर हमने ये किया, भाई बार बार कह रहा हूँ मैं, सेट जेफ रूल को दिमाग में लेके जाना और उसे बार बार कहना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। फिर हमने ये सेट जेफ रूल का, फिर हमने सब्स्टिट्यूटेड छांटना कि आप कैसे सब्स्टिट्यूटेड छांटोगे, कौन सी कितने सब्स्टिट्यूटेड है। क्या बताओ आप लोग, कमेंट करके बताओ, आपको ये चीजें समझ आ रही हैं? यस या नो, आ रही हैं? आ रही हैं, ओके ओके, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू आपका। मुझे उस दिन होगा जिस दिन आपका रिजल्ट होगा और आप यहाँ खड़े होंगे और यहाँ सर होंगे, और अभी आपको बॉटनी में भी कुछ और जरा कुछ अच्छा करवाते हैं, जिसका कम सिलेबस हुआ है उसको भी पूरा करवा के देंगे और एक अच्छे लेवल पे देंगे। यस या नो, चलो ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय